दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का धाकड़ कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हम सेल को पैरेलल कंबाइन करें तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ तथा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। आज हम आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ तथा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सिखाएंगे। ध्यान से समझिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों, ये हमारे पास दो सेल हैं। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ E1 है। दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और ईएमएफ E2 है। अगर हम इनको पैरेलल कंबाइन करें तो हमें पता करना है कि आखिर इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो ये जानने के लिए हमने इसको पैरेलल कंबाइन कर दिया, लाइक इन दिस वे। हमने इनको पैरेलल कंबाइन कर दिया। अगर हम पैरेलल कंबाइन करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो पाथ सेम होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पाथ अलग अलग है ना, देख सकते हो आप। पाथ अलग होने के कारण करंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। यहाँ I1, यहाँ I2, टोटल बन गया I। जाहिर सी बात है, इधर I1 है तो इधर I1 ही आ रहा होगा, इधर I2 आ रहा होगा, मीन्स टोटल I। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, V की वैल्यू सेम रहेगी। एंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट I1 एंड I2। इसे 1 कंसीडर कर लीजिए। जैसा मैंने बताया, इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। V शुड बी इक्वल टू E माइनस में IR। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है EMF माइनस में करंट इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से आप I की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, IR इधर ले आइए, माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगा, E माइनस में V। ओके, तो I की वैल्यू हो गई E माइनस में V अपॉन R। इसे हमने 2 मान लिया। ओके, अब इसी की तरह हम I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे। I1 क्या आ जाएगा, E1 माइनस V तो सेम है ही, बाय में R1। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। ओके, तो आपने I की वैल्यू निकाल ली, I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की वैल्यू निकाल ली। अब I1, I2 मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की वैल्यू 1 में रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, I क्या हमारे पास E माइनस V अपॉन R। I1 क्या है, E1 माइनस V अपॉन R1। ओके, और I2 क्या है दोस्तों, E2 माइनस V अपॉन R2। सो इजी। आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये R दोनों के ही डिनोमिनेटर में है, दोनों के पैरों में है, तो अलग अलग लिख दीजिए। E अपॉन R माइनस में V अपॉन R बराबर है E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 बाय में R2 माइनस में V अपॉन R2। सो इजी। तो कंपेयर कर लीजिए दोस्तों, इसको तो जैसे का जैसा E अपॉन R माइनस में V अपॉन R इक्वल टू E की टर्म एक साथ कर दो, E1 अपॉन R1 प्लस में E2 अपॉन R2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का V, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो इजी। नाउ कंपेयर इट। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, E अपॉन R शुड बी इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ओके,
कंपेयर कर लीजिए आप, तो E1 E अपॉन आर किसके बराबर हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। सिमिलरली इन दोनों की कंपेयर कीजिए, तो माइनस वी से माइनस वी कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर E अपॉन आर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के जोड़ के बराबर होता है। इसी प्रकार इंटरनल डिस्टेंस के लिए 1 अपॉन आर इक्वल होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो सिंपल। अगेन आई रिपीट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट की वैल्यू अलग अलग होगी और इंडिविजुअल करंट के जोड़ के बराबर टोटल करंट होगा। I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E माइनस में IR। यहां से हमने IR की वैल्यू निकाली, E माइनस वी आ गया, I की वैल्यू आ गया E माइनस वी अपॉन आर। I1 निकाला, आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V की वैल्यू सेम रहेगी, बाकी चेंज हो जाएगी। I1 हो गया, I2 हो गया। I1 I2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो इस तरह से आपके सामने इक्वेशन बन गई। अब हमने कंपेयर करने के लिए E अपॉन आर के टर्म को अलग अलग कर दिया, V अपॉन आर के टर्म को अलग अलग कर दिया। इससे ये हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, ये हमारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। मुझे विश्वास है दोस्तों आपको आज का ये कंसेप्ट बड़े आसानी समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही फेमस तरीके से इसे कर पाएंगे। एक और नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद।